IBC 24, नंबर 1 न्यूज चैनल इन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। नमस्कार, सुबह के 7 बजने वाले हैं और मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। मॉर्निंग प्राइम में सबसे पहली खबर मुंबई हादसे से जुड़ी हुई है। मुंबई हादसे में मरने वालों की तादाद बढ़ी है। दुखद खबर है, हादसे में 12 की मौत हुई है और 43 लोग घायल हैं। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। तूफान में होर्डिंग गिरने से यह हादसा हुआ था। मुंबई के घाटकोपर में यह तबाही हुई थी। सरकार ने हाई लेवल जांच के निर्देश दिए हैं, यानी हाई लेवल जांच के निर्देश सरकार ने दिए हैं। एनडीए की सरकार ने तूफान में होर्डिंग गिरने से यह हादसा हुआ है और जाहिर सी बात है, इसमें देखा यह जाएगा कि ये होर्डिंग लगाई कैसे गई थी, किस लापरवाही तरीके से लगाई गई थी कि आंधी आई और इतनी तेज आंधी भी नहीं थी कि स्थिति बद से बदतर हो जाए। ये होर्डिंग गिर गई और मुंबई में तो मान लीजिए आप अपने शहर में जितनी होर्डिंग देखते होंगे उसके अनुमान के दुगनी बड़ी और उससे ज़्यादा ऊंचाई पर होती है। अब ज़रा सोचिए, इस होर्डिंग के गिरने से कितने लोगों की जान गई है। सरकार ने कहा है कि इस पर हाई लेवल जांच कीजिए और फिलहाल ये अभी की तस्वीर है। इसमें अपडेट यह है कि 12 लोगों की मौत हुई है, 43 लोग घायल हैं और जितने भी घायल हैं उन सभी का हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। ये फिलहाल अभी की तस्वीर है जहां पर रेस्क्यू का कार्य अभी भी वहां चल रहा है। और ये दूसरी तरफ जो हम आपको 2 तस्वीर दिखा रहे हैं, ये कल की तस्वीर है जब ये हादसा हुआ था, उस वक्त की तस्वीर है। तूफान की वजह से ये होर्डिंग गिर गई थी और आज ये सुबह की तस्वीर है। 12 लोगों की जान गई है, यानी लापरवाही इतनी ज्यादा कि 12 लोगों की मौत जिम्मेदार है। इसीलिए तो सरकार ने कहा है कि हाई लेवल जांच की जानी चाहिए। और 43 लोग चपेट में आए हैं, जो जख्मी हैं इसमें से कई लोग बहुत ज्यादा सीरियस हैं। अब आपको इसके बाद आंध्र प्रदेश लेके चलते हैं। यहां के पलनाडु में मारपीट हो गई है। प्रचार के दौरान टीडीपी और वाईएसआर कांग्रेस के कार्यकर्ता भिड़ गए। दोनों तरफ से जमकर कुटाई हुई। गुस्साए लोगों ने कई गाड़ियां जला दी। पुलिस को लाठियां भागनी पड़ी। पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे। अब सोच सकते हैं कि लड़ाई वहां कितनी कांटे की इस बार है। पिछली बार वाईएसआर कांग्रेस एक तरफा चुनाव जीत गई थी, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बार कांटे की टक्कर है, क्योंकि फलदार वृक्ष हमेशा झुके हुए होते हैं। अगर आपकी स्थिति बहुत अच्छी होती तो ये नौबत ना आती, आपके कार्यकर्ता भी संयमित रहते। यानी लड़ाई कांटे की है और उसमें नुकसान किसका हो रहा है? जो जनार्दन है। जनार्दन कौन है? बहुत सारे लोगों ने बोल दिया नेता। अरे काहे के नेता? जनार्दन तो आप ही हैं, यानी जनता ही जनार्दन है। नुकसान भी उसी को उठाना पड़ रहा है, क्योंकि गाड़ियां भी उसी की फूकी गई और दहशत में भी वो लोग आए। यानी दो राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं के बीच जो झड़प हुई है, उसका खामियाजा अगर किसी को भुगतना पड़ा है तो वो जनता को ही भुगतना पड़ा है। और देश दुनिया की खबरों के बाद अब सीधे 7 की बड़ी बात का रुख करते हैं और आप जानते हैं सबसे पहले हेडलाइंस का वक्त होता है। वाराणसी में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज होगा नामांकन। IBC 24 पर मेगा कवरेज। गंगा पूजा और काल भैरव के दर्शन के बाद भरेंगे पर्चा। नॉमिनेशन में 12 राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे शामिल। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का दिल्ली और उत्तर प्रदेश दौरा। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में करेंगे जनसभा। शाम को दिल्ली में आयोजित स्थानीय कार्यक्रमों में होंगे शामिल। बिहार के पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुशील मोदी
का निधन, 72 साल की उम्र में दिल्ली के एम्स में ली अंतिम सांस। सीएम मोहन और सीएम विष्णुदेव साय ने जताया दुख, कहा उनका जाना संगठन, प्रदेश और देश के लिए क्षति। चौथे चरण का मतदान पूरा, देश भर की 96 लोकसभा सीटों पर 67.71% मतदान। मध्य प्रदेश की 8 सीटों पर 70 से ज्यादा फीसदी हुई वोटिंग। मंदसौर में सबसे ज्यादा और इंदौर में सबसे कम पड़े वोट। इंदौर में कांग्रेस नेता बब्बू यादव के घर पर पथराव, 15 से 20 लोगों ने मचाया बवाल। नेता का बूथ पर कुछ लोगों से हुआ था विवाद, जांच में जुटी है पुलिस। नारायणपुर में कांग्रेस नेता विक्रम बैस की गोली मारकर हत्या, अज्ञात लोगों ने फायरिंग कर ली जान, जांच में जुटी है पुलिस। ब्लॉक कांग्रेस उपाध्यक्ष थे विक्रम। और अंबिकापुर में 2 गुटों में मारपीट, विवाद में 5 लोग हुए घायल, झगड़े की वजह से का खुलासा नहीं हुआ। मारपीट सीसीटीवी कैमरे में कैद, जांच कर रही है पुलिस। प्रायोजक हैं राजयोग पेंट, खुशियां आपकी, रंग हमारे। अब साथ की बड़ी बात में पहली बात तो यही है कि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपना पर्चा भरने जा रहे हैं, यानी आज वो नामांकन करेंगे। आज वाराणसी से प्रधानमंत्री मोदी नामांकन अपना दाखिल करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 11:40 पर अपना नामांकन दाखिल करेंगे। सुबह 9:10 पर वो काशी में पूजा करेंगे। तत्पश्चात सुबह 10:15 पर काल भैरव का दर्शन करेंगे। और आपको बता दें, इसमें एक खास बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस नामांकन में 12 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। यानी भारतीय जनता पार्टी जहां पर सत्ता में है, वहां के सभी चीफ मिनिस्टर आएंगे और 20 केंद्रीय मंत्री और उत्तर प्रदेश के मंत्री भी मौजूद रहेंगे। 12:15 पर बीजेपी कार्यकर्ता के साथ बैठक करेंगे और उसके बाद अपना नामांकन दाखिल करेंगे। यानी जो स्थिति कल की थी वाराणसी में, वही स्थिति आज भी देखने को मिलेगी। जो नज़ारा आपने 2014 में देखा था, 2019 में देखा था, और उससे बड़ा नज़ारा आपको 2024 में देखने को मिलेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार अपना नामांकन बहुत ही भव्य तरीके से करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में सोमवार की शाम पूरी आन बान और शान के साथ 5 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी से एक बार फिर लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जिसके लिए वो आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी इस भव्य रोड शो के जरिए उन्होंने अपनी ताकत का एहसास जरूर कराया है। प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो को भव्य बनाने में बीजेपी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। उनके साथ योगी आदित्यनाथ हमेशा रहे। सड़क के दोनों ओर बड़ी संख्या में उनके समर्थक, पार्टी कार्यकर्ता फूलों की बारिश करते रहे। प्रधानमंत्री वाराणसी सीट से लगातार तीसरी बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जहां लोकसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण, यानी आप बताइए 1 जून को मतदान होना है। और ये उस कल की तस्वीरों का कुछ नजारा है। अगर आप किसी कारणवश ना देख पाए हो तो हम आज आपको दिखा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामांकन के एक दिन पहले किस तरह से 5 किलोमीटर लंबा रोड शो किया और पंडित मदन मोहन मालवीय को माल्यार्पण भी उन्होंने किया है। तो इस बार जैसा कि आप जानते हैं कि मोदी परिवार का प्रचार हो रहा है, तो आप जगह जगह बैनर, पोस्टर्स में देख सकते हैं कि मोदी का परिवार। और आजकल तो ये भी है कि आप जिस कार में चलते हैं उसमें भी कई बार लिखा होता है इस कार में मोदी का परिवार सवार है। ये भी स्लोगन दिया जाता है। तो अपने तरीके से भारतीय जनता पार्टी प्रचार प्रसार कर रही है
और आप जानते हैं कि 4 चरणों का चुनाव समाप्त हो गया है देश में और 3 चरणों का चुनाव और है। और आखिरी चरण में चुनाव वाराणसी में है। उत्तर प्रदेश में आखिरी चरण में चुनाव वाराणसी में होना है और वाराणसी से लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना पर्चा दाखिल करने जा रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था कि 12 राज्यों के मुख्यमंत्री आज उत्तर प्रदेश आने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी के नामांकन में। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का आज यूपी दौरा है। आप समझ गए होंगे यूपी दौरा है और इसके साथ दिल्ली दौरा भी है। आज यूपी और दिल्ली दौरे पर रहेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। यूपी में पार्टी के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। हमीरपुर लोकसभा के पनवाड़ी गांव में आम सभा करेंगे। दोपहर 3:30 बजे दिल्ली रवाना होंगे और शाम 5:55 पर दिल्ली में आयोजित स्थानीय कार्यक्रमों में उन्हें शामिल होना है। रात्रि विश्राम वो दिल्ली में ही करेंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली में ही रात्रि विश्राम का उनका कार्यक्रम रखा गया है और दिल्ली में स्थानीय कार्यक्रमों में उन्हें शामिल भी होना है। अब आपको भोपाल से एक और खबर बता देते हैं। आज दिल्ली दौरे पर रहेंगे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। नॉर्थ ईस्ट और नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में प्रचार करने की उनकी ड्यूटी लगाई गई है। शाम 5 बजे महिला सम्मेलन को संबोधित करेंगे। शाम को 7 बजे दलित सम्मेलन को संबोधित करेंगे और रात 9 बजे बांसुरी स्वराज जो कि सुषमा स्वराज की पुत्री हैं उनके पक्ष में सभा करेंगे। नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में पार्टी प्रत्याशी बांसुरी स्वराज है और उन्हीं के पक्ष में प्रचार करने के लिए शिवराज सिंह चौहान जा रहे हैं। और जहां से शिवराज सिंह चौहान ने चुनाव लड़ा है वहां से कभी सुषमा स्वराज सांसद हुआ करती थी। अब आपको बता देते हैं कि जो कल वोटिंग हुई उसका ओवरऑल परसेंटेज क्या है। तो लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में 67.71% मतदान हुआ है और पश्चिम बंगाल में आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि सबसे ज्यादा 78.44% वोटिंग हुआ है, यानी कमाल का प्रदर्शन इन्होंने किया है। और जम्मू कश्मीर में सबसे कम 37.98% वोटिंग हुई है। यह तो बड़ी हैरानी की बात है कि 37% वोटिंग हुई है, ये बहुत ही कम है अपने आप में। मध्य प्रदेश की 8 सीटों में 70% मतदान हुआ है। देवास में सबसे ज्यादा 78.84, इंदौर में सबसे कम। अब देखिए सबसे कम भी है लेकिन फिर भी फर्स्ट डिवीजन है। मंदसौर में 74 के पार है, खरगोन में 73 के पार है, उज्जैन में 73 के पार, रतलाम में 72 के पार। लेकिन चिंता की बात यह है कि जम्मू कश्मीर में सबसे कम मतदान हुआ है, 39%। ये बहुत ही कम होता है, यानी जैसे तैसे वहां की जनता पास हुई है, वो भी 3rd डिवीजन से। और ये भी सम्मानित नहीं है कि अच्छा 3rd डिवीजन यानी खराब है, यानी जैसे तैसे जनता पास हुई है। लेकिन मध्य प्रदेश की जनता ने जरूर अच्छा परिणाम हासिल किया है। परिणाम तो नेताओं का बाद में आएगा, लेकिन वोटिंग का परिणाम तो आ ही गया है, यानी 70% वोटिंग ठीक ठाक होती है और अच्छी वोटिंग कही जाती है। अब देखिए जिस जगह पर सबसे कम वोटिंग हुई है वहां भी 60% हुई है और पश्चिम बंगाल ने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। हालांकि वहां पर वोटिंग हर बार ऐसे ही होती है, लेकिन इस बार और भी बेहतरीन रिकॉर्ड वहां के जनता ने बनाए हैं। अब बेहतरीन परिणाम आए हैं। परिणाम आए मैं इसलिए कह रहा हूं कि वोटिंग परसेंटेज तो आ गया है। अब जनता ने जो फैसला दिया है नेताओं का, वो परिणाम 4 जून को आएगा और IBC 24 आपको सबसे पहले दिखाएगा। लेकिन अभी वोटिंग परसेंटेज का रिकॉर्ड तो आ ही गया फिलहाल। भारतीय जनता पार्टी के बिहार में चेहरे, बहुत दिनों तक चेहरे रहे, पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुशील मोदी का निधन हो गया। ये बिहार के पोस्टर बॉय थे भारतीय जनता पार्टी के। उन्होंने दिल्ली एम्स में आखिरी सांस ली। सुशील मोदी लंबे समय से कैंसर से पीड़ित थे। सुशील मोदी के निधन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई नेताओं ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके दुख जताया। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके उन्हें श्रद्धांजलि दी।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ट्वीट करके दुख जताया। सुशील मोदी फिलहाल राज्यसभा से सांसद थे। इससे पहले वो बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे हैं और वित्त मंत्री भी रहे हैं। सुशील मोदी के निधन पर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी दुख जताया है। और मैं आपको बता दूं कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी का बहुत सालों तक अगर कोई पोस्टर बॉय रहा है तो उसे आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं, लेकिन अब ये इन तस्वीरों में ही कैद होकर रह गए हैं। चूंकि इनका निधन हो गया है, अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जो इनके अच्छे काम हैं वो बिहार की जनता हमेशा याद रखेगी। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री श्रीमान सुशील मोदी जी का कैंसर की बीमारी से निधन हुआ है। विद्यार्थी परिषद के सक्रिय कार्यकर्ता, बाद में सक्रिय राजनीति में आए, कई दायित्वों का निर्वहन किया, सरकार के साथ मिलकर के मुख्यमंत्री बनकर के भूमिका भी निभाई। मैं शोक की इस घड़ी में पूरे परिवार के साथ हूँ। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और बाबा महाकाल से कामना करता हूँ कि उनको मोक्ष प्रदान करे। ओम शांति शांति। नारायणपुर से एक बड़ी खबर है। कांग्रेस नेता विक्रम बैस को गोली मार दी गई है और गोली मार के उनकी हत्या कर दी गई। ब्लॉक कांग्रेस उपाध्यक्ष थे विक्रम बैस। अज्ञात लोगों ने गोली मारी है। नारायणपुर पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है। अच्छा, एक चीज है कि पुलिस जब सब कुछ हो जाता है तब मौके पे पहुंचकर जांच करने तो पहुंच जाती है, इसमें तो ठीक है, लेकिन ब्लॉक कांग्रेस के उपाध्यक्ष की गोली मारकर हत्या कर दी जा रही है, या किसी की भी गोली मारकर हत्या कर दी जाए, कहां है पुलिसिंग? सवाल तो उठता है। नारायणपुर से ये बड़ी खबर है। अब आपको रायपुर लेकर चलते हैं, यानी छत्तीसगढ़ की राजधानी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने एक जांच समिति बनाई है। पीड़िया नक्सली मुठभेड़ की जांच के लिए एक समिति गठित की गई है। संतराम नेताम के संयोजन में इस समिति को बनाया गया है। इसमें कुल 8 सदस्य समिति में शामिल हैं, जो अपने तरीके से जांच पड़ताल करेंगे। पॉलिटिकल पार्टीज भी अपनी जांच करती हैं। तो उसी कड़ी में छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने एक टीम गठित की है। संतराम नेताम है इस समिति में हेड है वो, और उन्हीं की निगरानी में जांच होगी। कुल 8 लोग हैं। बाकायदा ये लेटर प्रशासन के अधिकारियों को जाएगा। कांग्रेस ने जांच समिति बनाई है। पीड़िया नक्सली मुठभेड़ की जांच के लिए समिति गठित की गई है, यानी वो अपने तरीके से देखेंगे। राजनीतिक दलों का ये अधिकार भी है। अगली खबर जो है वो नारायणपुर से ही है। शौ घर में गंदगी फैली हुई है। फ्रीजर खराब हो गया है। शौ घर के चारों तरफ खून और बदबू है। बीते दिनों नक्सलियों के शवों को यहां पर रखा गया था। शौ घर में अभी तक नहीं हुई है साफ सफाई। शौ घर में संक्रमण का खतरा बना रहता है। जो डॉक्टर रहते हैं ना, कई बार वो पोस्टमार्टम करने से भी कतराते हैं और जैसे तैसे करते होंगे। काम कैसे कर रहे हैं, ये स्थिति आपके सामने है। शव उठाने के बाद भी साफ सफाई नहीं की जाती है। तो ये स्थिति बनी क्यों है? जो वहां के सबसे बड़े स्वास्थ्य के अधिकारी हैं, क्या उन्हें इस बात का इल्म नहीं है, इस बात की जानकारी नहीं है? ये स्थिति, ये हालात आखिरकार क्यों बना है? अब आपको बीजापुर से एक खबर है, बता देते हैं। बीजापुर में नक्सलियों के लगाए आईडी से 2 बच्चों की मौत हो गई। अब इससे दुखद बात क्या होगी? सीएम विष्णुदेव साय ने एक्स पोस्ट करके दुख जताया है। ईश्वर अबोध बच्चों की आत्मा को शांति दे। ईश्वर शोकाकुल परिजनों को संबल दे। नक्सलवाद का काला साया हमारे बच्चों को निगल रहा है। नक्सलवाद किसी हाल में बर्दाश्त नहीं है। नक्सलियों को चुकानी होगी मासूमों की मौत की कीमत। खबर अंबिकापुर से है। 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। देर रात दोनों पक्षों में मारपीट हुई है। मारपीट के दौरान चाकू और हथौड़े चले हैं। दोनों पक्षों में विवाद का कारण फिलहाल अज्ञात है।
मारपीट में 5 लोग जख्मी हुए हैं। सभी घायलों को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। पूरी वारदात वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है। घटना की जांच कर रही कोतवाली पुलिस, यानी घटना की कोतवाली पुलिस अपने तरीके से जांच पड़ताल कर रही है। और ये सीसीटीवी तस्वीरें हैं। अंबिकापुर, 2 पक्षों में मारपीट हुई है। और अब मध्य प्रदेश के मंडला से बड़ी खबर है। ट्रक में आग लग गई है। ड्राइवर ने ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई है। दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। बमहनी एक थाना क्षेत्र है, ये वहीं पर आग लगी है और घटना के बाद जाम की स्थिति भी बन गई। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। मंडला की बमहनी की तस्वीरें हैं। घटना के बाद स्वाभाविक सी बात है, सड़क पर दोनों तरफ से जाम लग गया और बताया जा रहा है कि तकरीबन 1 किलोमीटर लंबा जाम था। चूंकि सड़क को पहले साफ कराए, पहले तो आग बुझाएगी, फिर उसके बाद ट्रक को वहां से हटाकर सड़क मार्ग को साफ किया गया, तब जाकर आवागमन सुचारू रूप से चलने लायक हुआ। तो इन सब कार्य को करने में भी घंटों लगते हैं। बीजापुर जिले के बैरमगढ़ थाना के बोडगा गांव में बेरेल ग्रेनेड लॉन्चर सेल के फटने से 2 बच्चों की मौत के मामले में एक अपडेट है। गांव के पास खेत में जिंदा यूबीजीएल पड़ा था, जिससे बच्चे खेलने लगे और हादसा हो गया। बच्चों के शव को लेकर बड़ी संख्या में ग्रामीण बैरमगढ़ थाना पहुंच गए और पुलिस पर आरोप लगाया। मृतक का शव मार्चूरी में रखा गया। वहीं इस मामले में पुलिस ने कहा है कि नक्सलियों ने जवानों के लिए आईईडी लगाया था, जिसकी चपेट में बच्चे आ गए। इधर डिप्टी सीएम और गृह मंत्री ने इस पूरे मामले में एक्स पर पोस्ट करके कहा है कि नक्सलियों की इस करतूत की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। दुपट्टा तोड़ते हुए 2 जो बालक थे, नाबालिग बालक थे, उनकी मृत्यु हो गई। ये कल की घटना थी जिसकी सूचना हमें आज मिली और उसके बाद उनको उस गाँव वाले से संपर्क किया गया और वो शव को यहाँ बैरमगढ़ थाने में ला रहे हैं। और जैसे भी आगे जो सूचना मिलेगी और आगे जो हमें पता चलेगा उसके हिसाब से उचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अब अपने दर्शकों को 7 की बड़ी बात के बाद दिखाएंगे छत्तीसगढ़ी भाषा में बुलेटिन हमर बानी हमर गोठ। IBC 24 नंबर 1 न्यूज चैनल इन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।